आज अगर डर की फीलिंग आती है, मन के अंदर एक इमोशन क्रिएट होता है डर, उसके ऊपर थॉट्स भी क्रिएट होते हैं। पहले इमोशन आता है स्क्रिप्ट में से, फिर थॉट आता है कि मान लीजिए कोई शरीर में बीमारी है, मुझे क्या हो जाएगा पता नहीं, आने वाले टाइम में क्या होगा, बॉडी में कितना दर्द होगा, कैसे चलेगा, कौन ध्यान रखेगा। एक एक थॉट जिससे मैं आ रहा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझ आत्मा ने उन थॉट से आइडेंटिटी बनाई, तो फिर मैं उस थॉट की दुनिया में चली जाऊंगी और मैं अपने आप को, वो वापस एक ड्रीम कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा, मैं रीनी, और फिर मैं उसकी दुनिया को मेरी दुनिया समझकर वो स्वरूप, उस थॉट्स का, संकल्पों का स्वरूप बनकर फिर मैं अपने आप को, उस आइडेंटिटी को सफर करूंगी। है ना? आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है अभी भी, आत्मा लाइट है, लाइट को कुछ नहीं होता है ना? लाइट अजर अमर अविनाशी है, हमने सुना है पर हमने समझा नहीं है उसको। है आत्मा अजर अमर अविनाशी? आत्मा इज नॉट एनर्जी, आत्मा इज अ लिविंग कॉन्शियंट बीइंग, राइट? आत्मा इज अ लिविंग कॉन्शियंट बीइंग। एनर्जी तो माइंड इंटेलेक्ट संस्कार हैं, वो ओके। एनर्जी के अंदर। आत्मा कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर एनर्जी है माइंड के थॉट्स की, बुद्धि के वो विजुअल्स की और संस्कारों की। है ना? ये एक एनर्जी है आत्मा के अंदर। एनर्जी इज लाइफलेस, पर वो रिकॉर्डेड पार्ट भी, उसका भी कोई आदि मध्य अंत नहीं है, इसलिए वो इटर्नल है। पर आत्मा जो कॉन्शियसनेस है, अविनाशी मीन्स वो सड़ता नहीं है, सड़ता नहीं है। ओके। इम्पेरिशेबल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सड़ता नहीं है जो। तो आत्मा सड़ती नहीं है। आत्मा ना कभी नई हो सकती ना कभी पुरानी हो सकती। आत्मा इज फॉरएवर द सेम, चेंजलेस। ये आत्मा का ट्रुथ, ये सबसे पहले बाबा हमें बताते हैं। फिर बाबा हमें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये 84 जन्मों की स्क्रिप्ट है, मन के अंदर रिकॉर्डेड है, बुद्धि के अंदर रिकॉर्डेड है, संस्कार भी पाठ के अनुसार खुलते हैं और ये रिकॉर्डेड है ना? तो मैं आत्मा को ये समझना है, मेरा बीज रूप और बीज के अंदर का झाड़, इस दोनों का ज्ञान जरूरी है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप, इज नॉट इनफ, इज नॉट इनफ टू नो। नो। अगर मैं सिर्फ उसी का बैठ के, मैं रीनी के भान में अपने आप को आत्मा देख रही हूँ और फिर प्रैक्टिस करती हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, प्रैक्टिस कौन कर रहा है? एक थॉट, थॉट मेड आइडेंटिटी। मैं आत्मा हूँ की प्रैक्टिस करता है और फिर बोलता है मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप है। वेरी गुड, बेटर देन एनीथिंग एल्स। बट मैं कर कौन रहा है वो प्रैक्टिस? ये फॉल्स आइडेंटिटी। फिर मैं इसी, मैं माइंड का ही तो पैदाइश हूं, ये पार्ट तो मैं माइंड की पैदाइश है ना? ये पार्ट माइंड की पैदाइश है, बॉडी है। आप अभी ये सोचें, अभी एक 10 मिनट के लिए मेरा मेमोरी इरेज हो जाता है, मेमोरी लॉस। कहाँ गई रीनी? कहाँ गई रीनी का परिवार, रीनी की पर्सनालिटी, सब कहाँ गई? बॉडी भी है, सोल भी है, फिर रीनी कहाँ चली गई? एक्सपीरियंस हम सब कुछ कर रहे हैं। आत्मा आती ही है परम धाम से नीचे। रीजन क्या है? हम आत्माएं परम धाम से आती क्यों है ना? हम आत्माएं परम धाम से इसलिए आती हैं क्योंकि परम धाम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है आत्मा का, जीरो एक्सपीरियंस, है ना? तब जब हम आते हैं परम धाम से, सत्युग का एक्सपीरियंस करती, तो मुझे पता नहीं है उस वक्त एक्सपीरियंस मैं कर भी रही हूं तो। I don't know I'm experiencing my true nature. I'm just being, सत्युग में और त्रेता में। फिर द्वापर और कलयुग आता है। द्वापर और कलयुग में थोड़ा थोड़ा सा ऑपोजिट एक्सपीरियंस शुरू होता है। अब मैं ऑपोजिट एक्सपीरियंस कर रही हूं, फिर मैं कलयुग के अंत तक तो बिल्कुल ही ऑपोजिट एक्सपीरियंस, उस वक्त भी मुझे पता नहीं है कि मैं कलयुग का एक्सपीरियंस करी। मैं तो सोचती मैं हूं ही कलयुगी। मैं एक्सपीरियंस से इतनी आइडेंटिटी बना चुकी हूं। ट्रू। मुझे पता चलता है मेरे एब्सोल्यूट ट्रूथ का सिर्फ संगम में। तो संगम ही एक ऐसा टाइम है जब मैं आत्मा अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझती हूँ, जिसमें मुझे अपने माइंड की डुअलिटी का जितना भी मैंने अनुभव किया है,
मुझे अभी इस मोमेंट में संगम में पता चलता है ये। देर इज नो अदर टाइम इन द साइकिल जब मुझे अपना, और न ही परम धाम में, मुझे सिर्फ संगम में पता चलता है कि मैं एक एब्सोल्यूट बीइंग ऑफ लाइट हूं जिसके अंदर डुअलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस रिकॉर्डेड हैं, ताकि मैं आत्मा अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ को एक्सपीरियंस कर सकूं। और कोई तरीका नहीं, जब तक आप माइंड के थ्रू और इंटेलेक्ट और संस्कारों के थ्रू डुअलिटी की स्क्रिप्ट को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ को भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम पूरा ये खेल खेलते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है ये खेल। दिस पूरा खेल हमने ये एक्सपीरियंसेस, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आत्मा ने किए हैं, कितने सारे जन्म लिए, हर जन्म में अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग शरीर, अलग अलग कहानी, अलग अलग अनुभव, कुछ ऊपर कुछ नीचे। ये सब क्यों किए हैं मुझे आत्मा ने सारे? ताकि मैं अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ को अनुभव कर सकूं, बियॉन्ड द डुअलिटी ऑफ द स्क्रिप्टेड माइंड। और वो है अभी संगम में पॉसिबल। इसीलिए ये डायमंड एज है, ये सत्युग और ये परमधाम की स्थिति, सबसे ऊंची स्थिति संगम युग की स्थिति है। जी दीदी। दीदी, लास्ट सैटरडे हमने याद की यात्रा में साक्षी स्थिति कैसे बनाए और विचार सागर मंथन से हमारे पुरुषार्थ में कैसे तीव्रता आ सकती है, विच कैसे विकर्म विनाश हो सकते हैं, इसका डिटेल में आपने बहुत ब्यूटीफुली हमें एक्सप्लेन किया था। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। आप से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि गृहस्थ में रहते देह अभिमान ज्यादा और देही अभिमानी की स्थिति बहुत थोड़ी सी बन पाती है, तो क्या डिटैच होने या डिटैचमेंट की जो प्रैक्टिस है उससे देही अभिमानी की स्थिति में रहना आसान होने लग जाता है? एक्चुअली में ये तो बोलेगी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा को एक टेस्ट पता चल जाता है ना कि डिटैचमेंट इज लव, देयर इज नो लव इन द फैमिली इफ देयर इज नो डिटैचमेंट। तो ये जब क्लैरिटी से पता चलने लग जाता है, डिटैचमेंट में उनके पार्ट से नहीं हो रही हूँ, डिटैचमेंट में उनसे कोई दूरी नहीं रख रही हूँ, डिटैचमेंट में मैं हो रही हूँ अपने माइंड की स्क्रिप्ट से, सबके बीच में रहते हुए। हम्म। तो इसने इस पार्ट में देखा, अपने इस पार्ट में घर में सभी हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड का पार्ट प्ले करने वाली आत्मा भी है, इन लॉज का पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं भी हैं, बहुत बड़ी फैमिली है इसके पार्ट में जो है फैमिली, है ना। तो पहले हमेशा एक, एज अ ऋणी, हमेशा एक बेगर की तरह ही, वो मुझे रिस्पेक्ट करें, वो मुझे प्यार करें, क्योंकि मैं अपने आप को क्या समझ के चल रही हूँ, एक ड्रीम कैरेक्टर। वो मुझे रिस्पेक्ट दें तो मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दूं, वो मुझे प्यार करें तो मैं सोचूं मैं वर्दी हूं, वो मुझे वो पूछते ही नहीं, वो मुझे कुछ करते ही नहीं, तो मैं हमेशा उनको खुश करने की कोशिश, ताकि वो मुझे प्यार करें, मुझे रिस्पेक्ट दें। तो एक तरह से गुलामी का रिश्ता, एक बेगरी का रिश्ता वो था पहले। हम्म। पर जब अपना ट्रुथ पता चला, बाबा का ज्ञान लिया, तो उससे ये पता चला कि एक्चुअल में आई नीड टू नो माई सेल्फ, और मुझे अपने आप को रिस्पेक्ट करना है। पहले मुझे अपनी ट्रुथ को पता करना, तो ये आत्मा अपना ही अनुभव शेयर कर सकती, किसी और का तो पता नहीं। पर इस आत्मा ने बाबा के साथ उसको अपना कांस्टेंट कंपेनियन बना लिया। हाँ। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया भगवान को कभी भी। अगर उसने ये बोला कि तुम हो मेरे जैसी, तो मुझ आत्मा ने अपने मन की बात नहीं सुनी, और बस इतना पता था गॉड इज ट्रुथ। ज्यादा मैंने भक्ति नहीं की है, ना मैंने कोई ज्यादा शास्त्र पढ़े हैं या कुछ, बस मैंने एक इतना पता था कि गॉड इज ट्रुथ। तो जब गॉड ने कहा मुझे ज्ञान में, बाबा का ज्ञान लिया, और गॉड ने कहा, परमात्मा ने कहा यू आर ओम शांति, बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला ओम शांति, तो आई एम ओम शांति। मैंने ज्यादा माइंड के डाउट्स में नहीं गई। हाँ, पार्ट में ये डाउट्स वगैरह मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। वो अगर कुछ आ भी रहा है तो ओम शांति में हो गई, मैं हूं ही ओम शांति, अच्छा ठीक है, यू आर पीस, आई एम पीस। फिर मैं आत्मा बाबा से अंदर ही अंदर बातें करने लगी, मैं बोल तो रही हूँ आप में ओम शांति, एंड आई नो यू आर ट्रुथ। तो आप तो ट्रुथ ही बोलोगे, पर मेरे मन में ये जो सब बातें आ रही, ये सब क्या है?
तो अंदर से जवाब मिलता है ना, सच्चे दिल से परमात्मा से बात करते हैं। अगर उसने बोल दिया और मैंने मान लिया, तो फिर वो भी आपको पूरी कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन करेगा आपके साथ। हाँ, फिर वो भी उसने बोला कि अब अपने मन को साक्षी होके देखो। मन में जो अशांति के संकल्प आ रहे हैं, डाउट के संकल्प आ रहे हैं, उसने कह दिया उसके हर्ट के संकल्प आ रहे हैं, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा उसके संकल्प आ रहे हैं। बच्चे, तुम उनसे साक्षी होते जाओ, तुम बस मुझे देते जाओ। ये व्यर्थ तो आएंगे, आने दो और मेरे पास जाने दो उनको। तुम अपने आप को ये समझ के चलो, तुम अपने मेरी गोदी से नीचे नहीं उतरोगी। वो सब तुम्हारी, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, एक अपने प्रति, जब आत्मा ने इन संकल्पों से अपनी पहचान बनानी बंद की और सिर्फ अपने आप को उसको मान के चली जो परमात्मा ने बोला, और मैंने कहा हाँ जी। हाँ जी किसको बोलना है? परमात्मा को। माया माइंड के माइंड को हाँ जी नहीं बोलना है। किसको हाँ जी बोलना है? बाबा क्या कहते हैं, हाँ जी का पाठ पक्का किसके लिए होना चाहिए? परमात्मा जो बोल रहा है उसके लिए हाँ जी। परमात्मा के साथ सब कुछ साक्षी होकर पूरे मन के ड्रामा को और बाहर के ड्रामा को देखना है ना? ये है राइट मीनिंग उसका। परमात्मा से कैसे साक्षी होंगी? परमात्मा के साथ तो मैं कंबाइंड हूं। परमात्मा से साक्षी हो गई तो ड्रामा में एक हो जाऊंगी। परमात्मा के साथ साक्षी नहीं होना। हाँ, परमात्मा के साथ कंबाइंड, माइंड और बॉडी और बाहर के वर्ल्ड के ड्रामा से साक्षी। साथी और साक्षी। ठीक है ना? तो पहले मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड, बॉडी में पेन है, हम्म है पेन, नो प्रॉब्लम। पेन इज नॉट अ प्रॉब्लम। सफरिंग हमारे माइंड के संकल्पों से आइडेंटिटी बनाकर होती है ना? आज की ही संडे मुरली में, आपके संडे की, मुझे तो किसी ने सिर्फ पैसेज भेजे हैं, उतना ही पढ़ा है, पर उसमें एक उस पे लाइन पे नजर गई, व्यर्थ संकल्प आएंगे। है ना? आपने तो पूरी पढ़ी होगी, मेरा तो सिर्फ थोड़ा सा पैसेज ही पढ़ा है इसने, उसमें कि व्यर्थ संकल्प आएंगे, अंत में ये सब खेल चलेगा। बोला है आज बाबा ने। हाँ जी, है ना? तो संकल्प आएंगे। कैंसर हुआ है बॉडी को ना, तो आत्मा सबसे पहले साक्षी होकर बाबा के साथ देखती है कि मैं कौन हूं। आत्मा को कैंसर हुआ है? नहीं। अब माइंड को वो कैंसर की बीमारी सुनकर एक अंदर से टेंशन क्रिएट होती है। अब क्या होगा, पता नहीं कितना दर्द होगा, कैसे क्या क्या हो सकता है। बहुत सारी कहानियां भी सुनी हुई है उसके बारे में, एक तो भय भी क्रिएट किया हुआ है कहानियां सुन सुन के मन के अंदर, है ना? तो वो कहानियां प्ले करने लग जाती है माइंड के अंदर, वो रिकॉर्डिंग प्ले करने लग जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट योर माइंड। यू द सोल इज नॉट योर माइंड। यू द सोल, आप एकदम निरसंकल्प थॉटलेस बीइंग ऑफ लाइट हैं, और आपका माइंड जो है उसके अंदर एक स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है, और वो स्क्रिप्ट बोलेगी और बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी। वो तभी चुप हो सकती है जब आप आत्मा उससे अपना डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। अगर वो जो संकल्प बोल रहे हैं उनसे मैंने अपनी पहचान बनाई, तो जब बाबा बोलते हैं ना, मैं और मेरा नहीं लगाएं, ये मैं और मेरा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना? तो हम हर संकल्प आ रहा है, अब देखना संकल्प क्या आ रहा है, मुझे कैंसर हो गया। ये नहीं कि मेरी बॉडी को कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया। मुझे कौन? मैं रीनी। मुझ रीनी को कैंसर हो गया। मुझ रीनी का अब क्या होगा? पता नहीं कितना मुझे दर्द होगा। मैं उसको सहन कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? मैंने इतना कुछ सुना है, इतना दर्द होता है, कीमो में क्या क्या नहीं होता है। ये एक एक संकल्प मैं मुझे की भावना से अटैच्ड है। और परमात्मा आया है मुझे पहले इस मैं मुझे की भाषा से, और मैं मुझे के भाव से, और मैं मुझे के जो संकल्प पेंट कर रहे हैं ना एक दुनिया, उससे अलग करने के लिए आया है बाबा। तो मैं आत्मा, संकल्प आ रहे हैं उनसे लड़ना नहीं, उनको फाइट करके उनको दबाने की, सप्रेस करने की भी कोशिश नहीं करना, और ज्यादा तूफान लेकर आएंगे।
जितना सप्रेस करेंगे एक थॉट को दूसरे थॉट से चेंज भी नहीं करना है। पहले मैं कौन, नहीं तो यही भान, ये आइडेंटिटी संकल्पों से लड़ेगी, फिर एक संकल्प दूसरे संकल्प से, ये जो ऋणी भान है एक संकल्प का ज्ञान का पॉइंट लगाएगा कि नहीं बाबा ने बोला है संकल्प नहीं आने चाहिए, तो एक ज्ञान का पॉइंट लगाएगा कि अच्छा ठीक है, शरीर को हुआ है, मुझे नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आत्मा तो अमर ज्योत है, आत्मा को कुछ नहीं होता है, शरीर को हुआ है। पर वो भय से अभी तक आइडेंटिटी बनाई हुई है, और वो एज भय, एज फियर मैं दूसरे संकल्पों को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं बॉडी को साकाश भी दूंगी, ठीक हो जाए, मेरी बॉडी को रेज मिल रही है, मेरी बॉडी का कैंसर ठीक हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। फर्स्ट यू नीड टू नो हु आर यू। मैं वो आत्मा हूं जो कि जो बीमारी आई भी है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड है। हमने कितना सबने सुना है मुरली में, ब्रह्मा बाबा की खांसी को भी शिव बाबा ने ठीक नहीं किया। किया नहीं किया, क्यों? ये तुम्हारा कर्म का भोग है, ये मेरा काम नहीं है तुम्हारी बीमारी ठीक करना, मैं तुम्हारे कर्मों में इंटरफियर नहीं करता हूं। तो फिर हम क्यों बाबा को ऐसे यूज करते कि मेरा बॉडी का ये ठीक कर दो वो कर दो, जब ब्रह्मा बाबा का नहीं किया तो हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कौन सी प्रैक्टिस करें जब ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं यूज किया शिव बाबा को उसके लिए? तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम बाबा को ही तो फॉलो करना है ना, ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ठीक है, एक्सेप्ट, बीमारी है। हम दादी गुलजार को भी देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरी कैंसर ठीक कर दो, नहीं कहा ना, कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट हमें यही तो हमने देखना है दादियों को और ब्रह्मा बाबा को। जब हम देखते तो हम क्या देख रहे हैं उनसे देखकर? हमें ये देखना है कि उन्होंने अपने अंदर जो भी तूफान चले होंगे, क्योंकि चले तो होंगे ही सभी के, तो माया आई भी होगी, जिस रूप में भी आई है, बाबा के साथ अपने आत्मिक स्वरूप में एकदम साक्षी होकर उस अंदर के तूफानों को भी अपने से दूर साक्षीपन की स्थिति से, उनकी स्टिलनेस, उनकी साइलेंस से वो मर्ज हो गए तूफान, मर्ज हो गए तूफान। तो बीमारी को रेजिस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि जो रेजिस्ट करता है वो है माइंड। और अगर माइंड रेजिस्ट कर रहा है कि क्यों आया, कब जाएगा, जाएगा कि भी नहीं जाएगा, अब आगे क्या होगा पता नहीं, मैं कौन से बॉडी में जन्म लूंगी, ज्ञान मेरा पुरुषार्थ इतना बाकी है, ये वो पता नहीं कितने कितने ख्यालात आ सकते हैं। आप आत्मा साक्षी होकर बाबा के साथ, आई एक्सेप्ट। आत्मा का नेचर है प्योर अलाउंस, प्योर एक्सेप्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस टू इवन द रेजिस्टेंस ऑफ द माइंड। माइंड रेजिस्ट भी कर रहा है, भय भी क्रिएट कर रहा है, मैं कौन जो उस भय को आता हुआ देख रही हूं। ओके, मुझे आत्मा को नहीं हुआ है, बॉडी को हुआ है। ये शब्द बोल नहीं रही हूं, मुझे ये दिख रहा है स्टिलनेस से बाबा के साथ। फिर बाबा के साथ मैं देखती हूँ क्या है, ये भय ही तो है, एक पास्ट इमोशन ही तो है, पासिंग एनर्जी, कमिंग टू गो, कमिंग टू गो। दादियों के तो कितना शरीर खराब रहा हुआ है ना, बीमार रहा हुआ है, इट्स जस्ट अ चेंज, बॉडी का चेंज है एक, दैट्स इट, नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ चेंज। दैट्स ऑल यू हैव टू सी। इट्स नॉट अ बीमारी, डोंट इवन लेबल इट एज अ डिजीज और कैंसर, लेबल इट एज अ चेंज। ये बीमारी कैंसर नहीं है, ये चेंज है बॉडी का, दैट्स इट। एंड आई एम लव, आई एम एक्सेप्टेंस, मैं लाइट हूं। लाइट मीन्स आई शाइन इक्वली ऑन ऑल एक्सपीरियंसेस। ये भी एक एक्सपीरियंस है जो मैं आत्मा कर रही हूं, पर मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं कैंसर का या चेंज ऑफ द बॉडी का भी एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ। बॉडी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अभी भी मैं बैठी हूं, मेरी बॉडी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इवन नाउ, बट आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड। अपने शरीर को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, पर उससे मैं खुशी ले रही हूँ। शरीर का दर्द आ रहा है तो दुख ले रही हूँ, शरीर ठीक है तो खुशी ले रही हूँ। तो मुझ आत्मा की खुशी का क्या होगा? आज गया है वापस कल आ सकता है ना बैक पेन।
तो शरीर ठीक है तो मैं हैप्पी, शरीर खराब है तो मैं दुखी। That is not the nature of the soul. That is still the mind. है ना? नहीं तो दादियां यूज नहीं कर सकती थी कैंसर को ठीक करने के लिए अपनी बीमारी को? आप बताएं। ठीक हो सकता है, ये नहीं बोल रहे कि ठीक नहीं हो सकता, पर हमने उस शक्ति को यूज कैसे किया? हम ये नहीं बोल रहे कि हम शरीर को ठीक नहीं कर रहे, हम ध्यान रख रहे हैं बॉडी का। हम बॉडी को जो मेडिसिन देनी है, जो एक्सरसाइज करवानी है, जो भी करना है, हम सब कुछ कर रहे हैं। बट माई हैप्पीनेस इज नॉट चेंजिंग जस्ट बिकॉज मेरी बॉडी अभी ठीक है और अभी मैं इसलिए खुश हूं। जैसे ही मेरी बॉडी में कमर दर्द वापस शुरू हुआ थोड़े टाइम बाद, तो फिर वापस मुझे टेंशन हो गई। फिर ये तो माइंड ही सब कुछ कर रहा है। इट्स नॉट द पावर ऑफ द माइंड, इट इज द पावर ऑफ द सोल, एंड द सोल इज गिविंग पावर टू द माइंड। जैसे बॉडी को कभी कुछ भी होता है, और बॉडी को बड़ी बड़ी बीमारियां भी हुई हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल ऑफ दैट, पर बॉडी को जैसे हुई है बड़ी बड़ी बीमारियां, राइट? तो जो भी बीमारी भी हुई है, कभी भी टाइम को उसमें यूज नहीं किया कि मैं अपनी बॉडी को ठीक करने में योग करूं, है ना? टाइम किस में यूज किया? योग में रहते हुए सब कर्म करती जाऊं, बॉडी को हील हो, बट विद टोटल एक्सेप्टेंस कि जो भी हो रहा है बॉडी को, आई लिव इन टोटल एक्सेप्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, है ना? तो उसमें अपने आप अगर ठीक हो गई, बहुत अच्छा है, जो करना था वो किया उसको ठीक करने के लिए, है ना? पर टोटल एक्सेप्टेंस इज माय नेचर। आई एम नॉट रेजिस्टिंग द पेन, आई एम डूइंग एवरीथिंग टू टेक केयर ऑफ इट, बट विद जीरो रेजिस्टेंस, जीरो कंप्लेन, आई टेक केयर। पर कभी साकाश नहीं दिया बैठ के कि बॉडी को साकाश दूं। साकाश का मतलब है सत्य का प्रकाश। इफ आई एम इन माई ट्रूथ दैट आई एम द सोल बियॉन्ड पेन, बियॉन्ड सफरिंग, आई नथिंग इज एवर हैपनिंग टू मी, बस वो स्मृति रखी कि मैंने, मुझे कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है गाड़ी को हो रहा है, जो करना है मैकेनिक के पास ले जाना है मैकेनिक के पास भी ले जाऊंगी, जो करना है सब कुछ करूंगी, पर मेरा टाइम स्पेंड बाबा के साथ ट्रुथ में रहकर कि मुझ आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, मैं आत्मा फॉरएवर बियॉन्ड हार्म हूं। उस ट्रुथ पे अपने लाइट शाइन करी, उससे अपने आप बॉडी, मैं ये नहीं बोलूंगी, उसको क्रेडिट भी नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं अपने माइंड को उस माइंडसेट में नहीं रखना चाहती कि मैंने अपने बॉडी के ऊपर टाइम स्पेंड करके उसको सत्य का प्रकाश देकर ठीक किया। दैट्स नॉट द वे आई एटलीस्ट वांट टू स्पेंड माय टाइम। आई वांट टू स्पेंड माय टाइम इन नोइंग माय ट्रूथ दैट आई एम बियॉन्ड हार्म। एंड जो भी बॉडी में बीमारी ऊपर नीचे आ रही है, आई लिव इन टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ इट. Total acceptance, zero rejection of any change in the body. That is how this one sees one. Then when I know my truth so clearly and 100% nishchay, zero desire to change anything, then I find it automatically has its own effect on the body also. If it is supposed to be and it's part of the drama. If it's not supposed to be, not part of the drama, it may not make that change. And that's also okay. But I'm not living with that desire to bring change in the health of my body. I'm only desireless with zero desire. इच्छा मात्रम अविद्या में आत्मा हूं, और उस स्मृति में मैं आत्मा अपने ट्रुथ में हूं, एंड मुझ आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, it is a change in my body and I live as a being of light, total allowance. पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ में स्थित मैं इसलिए हो रही हूं क्योंकि आई एम एक्सपीरियंसिंग माई एंड आई एम नोइंग माई ट्रूथ एज इट इज राइट नाउ इन द मिडस्ट ऑफ द अपोजिंग फोर्सेस टू द ट्रूथ। माया के पूरा खेल चल रहा है मेरे अंदर, पर मैं अपने उस ब्लिसफुल आनंद मीन्स बियॉन्ड डुअलिटी। आनंद मीन्स मैं अपने एब्सोल्यूट स्वरूप की जो खुशी मुझे इस मोमेंट में महसूस हो रही है, उसके लिए मैं अपने पुरुष के अर्थ में स्थित हूं। मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज नॉट माई कंसर्न एट ऑल। मैं आई एम वेरी हैप्पी हु आई एम, नोइंग हु आई एम, दैट इज माई एंटायर मोटिवेशन। अगर आपको वर्ड यूज करना है मोटिवेशन का, तो मुझे वो पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं लगता है, वो मेहनत नहीं लगती है।
वो मोहब्बत है अपने आप से। इट इज अ साइन ऑफ सेल्फ लव। तो मन में भी नहीं आता एक्चुअल में इसके कि मैं करूं क्यों, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूं। I'm loving me the way I am, and I'm so detached from all the experiences that are coming and going in my mind and body and the physical world. I am truly experiencing the joy of who I am. Then why would I not? That is the reason. और कोई रीजन नहीं है। मैं मेहनत करूंगी तो मुझे लगेगा अरे क्यों मेहनत कर रही हूँ, इसे तो नहीं करूं तो ठीक है ना, फिर पुरुषार्थ ही क्यों करूं। अगर मेहनत लग रही है देन आई विल से दैट। हम्म। अगर मेहनत नहीं लग रही है, आपको मोहब्बत लग रही है, आपको इंजॉयमेंट आ रहा है, यू आर enjoying this whole beautiful truth of who you are and company of God, and you're really enjoying this play with your mind and the play with the outside scenes and situations, and you're really experiencing your power that nothing can touch you. These words will not emerge from our mouth, मैं पुरुषार्थ क्यों करूं। हम्म। नहीं मर्ज होंगे ये वर्ड्स। मतलब कहीं ना कहीं एज अ पर्सन आइडेंटिटी में मैं पुरुषार्थ कर रही हूं। मेहनत लग रही है तो लग रहा है बोझ लग रहा है, पुरुषार्थ भी एक। फिर लग रहा है अरे क्यों करूं। हम्म। ट्रुथ है। इसके एक बार भी 9 साल में एक बार भी संकल्प नहीं आया मैं पुरुषार्थ क्यों करूं। क्यों? क्योंकि आई एम रियली enjoying this process of self introspection, really enjoying it. I truly enjoy this life of knowing who I am, knowing who God is, the power of not being influenced by situations around me. और कभी caught up हो भी गई तो एक सेकंड में निकलना भी आता है मुझे दलदल से बाहर। बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है, अरे ऐसा जीवन तो मैं एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहती। बाबा हमें बताते हैं सोल इज ऑलरेडी लाइक गॉड। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, अनुभव क्या है, मीनिंग क्या है अनुभव का। एक होता है अनुभव जो कि टेम्पररी अनुभव होता है, ट्रांसिएंट अनुभव होता है, जो आता है और जाता है। राइट? आता है और जाता है। वो है माइंड की पीस, माइंड की शांति, माइंड का प्रेम, माइंड का सुख, और माइंड का क्या बोलते हैं, पावर, माइंड का नॉलेज, जॉय, ब्लिस। ये माइंड के टेम्पररी अनुभव होते हैं। हाँ, आप माइंड को एज अ मिरर देखें, और आत्मा जो है मिरर के सामने खड़ी है। हम्म। अभी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा प्ले विद मी, या जस्ट ह्यूमर मी लिटिल बिट। ये है माइंड मिरर, ये है आत्मा और बाबा साथ में। ओके। मैं आत्मा और बाबा माइंड के सामने जैसे खड़े हैं, जैसे रिनी मिरर के सामने खड़ी है। रिनी मिरर के सामने खड़ी है, मिरर में एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है रिनी का। तो जैसे ही, पर मिरर थोड़ा गंदा भी है, मिरर में कहीं ना कहीं दाग धब्बे भी लगे हुए हैं, कुछ काला पीला दाग भी लगे हुए हैं। तो जब मैं रिनी पार्ट प्ले कर, मैं अभी हम लिमिटेड में देखते हैं, हाँ, एज रिनी जब मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे ऊपर काला धब्बा क्यों है। फिर थोड़ा सा मैं अपना चेहरे को हटाकर, उस काले धब्बे से हटाकर, थोड़ा जहां कुछ साफ जगह है माइंड का, उसमें देखती हूँ अपने चेहरे को, है ना। जब मैं उसमें देखती हूँ अपने चेहरे को तो मुझे दिखता है कि अरे मैं तो साफ हूं एकदम, ये दाग तो कहीं माइंड पे था। फिर जैसे ही थोड़ा सा मैं एंगल वापस चेंज करती तो थोड़ा कहीं और दाग है, तो लगता है अरे ये मेरे ऊपर कहाँ से दाग आ गया। तो लिटरली मैं अपने आप को माइंड की मिरर इमेज में देखकर अपने आप को पहचान बना रही हूँ। तो माइंड कभी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरी ब्यूटी, और कभी नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरी ब्यूटी। हाँ, तो मैं अपने आप को माइंड के मिरर में जो देख रही हूँ वो मैं नहीं हूं। मैं जो मिरर के सामने खड़ी हूं रीनी, वो मैं हूं। ट्रू। तो मैं जो लिविंग लाइट हूं, अपने आप को बाबा के साथ देखती हूं, बाबा के मिरर में। अब बाबा का माइंड का मिरर कैसा है? उसमें तो कोई रीनी नाम की आइडेंटिटी ही नहीं है। उसके मिरर में देखती हूं तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मुझ आत्मा का लाइट का स्वरूप ही दिखता है, और बॉडी भी पता है, मुझ आत्मा के अंदर 84 पार्ट्स रिकॉर्डेड है, ये भी दिखता है।
और ये लास्ट पार्ट है, ये प्ले आउट हो रहा है, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ये भी पता चलता है मुझे। सब कुछ पता चलता है बाबा के माइंड के मिरर में। पर उस मिरर में मुझे सिर्फ अपनी ब्यूटी दिखती है, जो बाबा देख रहा है। बाबा मुझे एक लिविंग लाइट देख रहा है, एक कॉन्शियंट लिविंग बीइंग देख रहा है, और मुझे बता भी रहा है तुम एब्सोल्यूट ट्रूथ, तुम्हारा जो है वो निरंतर सुख, निरंतर शांति। माइंड कभी कभी तुम्हारा वो रिफ्लेक्ट करेगा, कभी कभी नहीं भी करेगा। तो तुम अपने ट्रूथ को कंफ्यूज मत करो माइंड की टेम्पररी शांति से, टेम्पररी सुख से, टेम्पररी वो थॉट्स कभी बंद हो रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, कभी ज्यादा बोल रहे हैं, कभी कम बोल रहे हैं, उससे अपनी पहचान मत बनाओ। तुम अपनी पहचान मेरे साथ, मेरी नजर से देखो अपने आप को। तो जैसे ही हमारा माइंड बोलना शुरू होता है, हम आत्मा क्या करती हूं, मैं आत्मा बाबा की तरफ देखती हूँ, बाबा आपका मिरर दिखाओ मुझे। मुझे माइंड के मिरर में नहीं देखना, वो कितना भी बहुत अच्छा रूप भी दिखा रहा है मुझे, बहुत स्पिरिचुअली बहुत अच्छा आज अमृत वेला हुआ, इतना सुंदर अनुभव हुआ कि पूछो मत। अगर वो टेम्पररी है तो वो माइंड एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। करने दे, माइंड आपकी ब्यूटी को कभी कभी रिफ्लेक्ट करेगा, दैट्स ओके, लेट इट बी। बट दैट एक्सपीरियंस इज स्टिल नॉट यू। यू आर द वन हु इज फॉर एवर एब्सोल्यूट ट्रूथ, जिसमें कोई डुअलिटी नहीं है। आप आत्मा के एक्सपीरियंस में, क्योंकि डुअलिटी नहीं है, इसलिए आपका जो निरंतर सुख है वो बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड है। जैसे सब कुछ व्हाइट व्हाइट होता है ना, तो पता नहीं चलता है व्हाइट व्हाइट है ना। कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कलर हो तो व्हाइट पता चलता है, हाँ व्हाइट व्हाइट है। ऐसे ही आत्मा का जो एब्सोल्यूट स्वरूप का जो एक्सपीरियंस है ना, वो निरंतर एक्सपीरियंस आपको माइंड और बॉडी में कभी कभी रिफ्लेक्ट होगा और कभी कभी नहीं होगा। सो डोंट गेट बिफूल्ड बाय योर माइंड कि कभी कभी तो दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है। मैं कौन हूं, मैं माइंड कभी तो दिखा रहा है, तो फिर मैं कभी अच्छा दिखेगा तो अच्छे अनुभव से पहचान बनाऊंगी तो बहुत अच्छा फील होगा, गंदे अनुभव से पहचान बनाऊंगी तो लगेगा आज तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड, एंशियस, वरिड फील कर रही हूँ, तो वो मैं बनती जाती हूँ। चेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस इज नॉट यू, डजेंट मैटर how excruciatingly painful mind and body experience is, it is not you, it is an experience within the soul. How blissfully beautiful that experience may be, वो भी एक्सपीरियंस आप नहीं है, वो आप आत्मा के अंदर एक एक्सपीरियंस है जो बाहर मैनिफेस्ट हुआ है। दोनों ही एक्सपीरियंस आप नहीं है, उन दोनों को लेकर अपने अंदर, आप आत्मा के अंदर ये 84 जन्मों के जो संस्कार हैं, अच्छे और बुरे, ये दोनों ही अनुभव आप आत्मा के अंदर हैं। आप आत्मा कोई भी अनुभव नहीं है, ये है अनुभवी मूर्त का मतलब, मीन्स एब्सोल्यूट ट्रुथ का अनुभव, मीन्स जिसके अंदर डुअलिटी ऑफ द माइंड है, पर आत्मा उस डुअलिटी से बिल्कुल परे है। मेरा एब्सोल्यूट ट्रूथ मुझे पता चले, which is beyond all the temporary and transient experiences of mind and body. That is being the absolute truth of the soul. अनादि स्वरूप का अनुभव, वो अनुभव आने जाने वाला, टेम्पररी नहीं है। इसीलिए आत्मा जो डिटैच्ड है, न सुख से सुख ले रही है, न दुख से दुख ले रही है माइंड बॉडी के, वो आत्मा अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ को अनुभव करती है। और ये ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिस थी, यही दादियों की प्रैक्टिस थी। बाबा का जो पहला पाठ है ओम शांति का, वो पाठ जितना गहराई से समझ आएगा, तो बाकी सब आत्मा के लिए नेचुरल है उसके बाद। क्योंकि ओम शांति सिर्फ टेम्पररी आने जाने वाली पुराने मन की शांति नहीं है। ओम शांति का अर्थ है
I am silence, peace. अखंड पीस है ये, अखंड साइलेंस है ये वो साइलेंस नहीं है जो संकल्पों की आवाज से टूट जाए। आत्मा का साइलेंस अनडिस्टर्ब्ड, अनटच्ड और अनचेंज्ड है। ये है ओम शांति का अर्थ। साधारण शब्द नहीं है, ये शब्द आत्मा के उस सत्य की तरफ पॉइंट करते हैं जिस साइलेंस में सारा इल्यूजन, सारा भ्रम मुझ आत्मा जो कि स्टिल पॉइंट है, उसमें सारा मन का शोर समा सकता है, मर्ज हो सकता है। पर उसके लिए मुझे मैं कौन हूं जैसे क्लियर ब्लू स्काई की तरह प्योर अलाउंस, प्योर लिविंग लाइट हूं। और मन के संकल्प बादल की तरह है। ये जब डिफरेंस पता होगा तो ओम शांति सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये मेरा ट्रूथ। हर पल रिफ्लेक्ट भी होगा और इस स्थिति में अगेन ये स्थिति टेम्पररी स्थिति नहीं है जो बनानी पड़ती है। ये अखंड स्थिति है, निरंतर स्थिति है जिसमें मन की पोजीशन बदलती रहती है। मन की स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे हो सकती है। आत्मा की स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती, आत्मा निरंतर है। चाहे वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को मन के संकल्प से अपनी पहचान बनाकर कुछ और समझने लग जाए, सत्य नहीं बदलता। नींद में सोने से सत्य नहीं बदलता। पर नींद में हो सकता है कि सपने में दुनिया कुछ और लगे, अपनी कहानी कुछ और लगे, अपने आप को मैं कुछ और समझ कर चलूं सपने में। ये पॉसिबल है। पर जो सपना ले रहा है वो नहीं बदलता। जिसके अंदर सपना चल रहा है वो नहीं बदलता। इसलिए ओम शांति अखंड निरंतर शांति आत्मा की शांति है। पुराने मन की आने जाने वाली शांति नहीं। ये डिफरेंस वेरी फर्स्ट स्टेप है अपने ट्रूथ को समझने का।
अभी भी देखेंगे आप। संकल्प चल रहे होंगे कुछ ना कुछ, या शांत हो सकता है शायद मन। पर आप कौन हैं जो उस कभी शांत कभी अशांत मन को देख सकते हैं साक्षी होकर? बस वही हमारा अटेंशन है, अपने ऊपर और परमात्मा के साथ में। ये इजी हो जाता है, नेचुरल, निरंतर। ओम शांति।